Hey guys, what's up? This is Manan watching Manan's vlog and welcome back to the channel. आज हम बात करने वाले हैं कोविड-19 क्राइसिस के बारे में या फिर कोरोना क्राइसिस के बारे में। एज यू नो, पिछले कई महीनों से हमारे भारत देश में कोरोना देश के बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही है। जितने केसेस आ रहे हैं उससे 70% लोग रिकवर भी हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये केसेस इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं बिकॉज सेकेंड वेव आ रही है कोरोना की। और अभी का वक्त ये चल रहा है कि कोरोना की सेकेंड वेव अभी पीक पर है, यानी कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव एकदम ऊपर है। ऊपर भी नहीं जा रही और नीचे भी नहीं है, एकदम ऊपर है। अब धीरे धीरे करके ये नीचे आएगी केसेस, धीरे धीरे करके, जैसे फर्स्ट वेव में हुआ था। तो आज हम यही जानेंगे, साथ ही साथ ये भी जाने कि लॉकडाउन अगर लग भी जाता है तो कितना कारगर रहेगा लॉकडाउन कोरोना वायरस के केसेस को नीचे रखने में। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कोरोना वायरस की वेव्स क्या है, कितनी वेव्स है और कौन कौन से देशों में कौन कौन सी वेव फैली हुई है। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि इस वीडियो के थ्रू आपको नेगेटिविटी पहुँचे, बिकॉज कोरोना वायरस में काफ़ी लोग डिफरेंस भी हो चुके हैं। तो मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहता जिससे नेगेटिविटी फैले। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, मज़ा आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया में अभी कोरोना वायरस की सेकेंड वेव पीक पर है, यानी कि अभी ये एकदम ऊपर जा चुका है ग्राफ, और अभी कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके ये ग्राफ नीचे आएगा। इस तरीके से ही सब वेव का होता है। पहले बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है ग्राफ, कुछ महीने बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, फिर धीरे धीरे करके ग्राफ नीचे जाएगा। हाँ, पहले जितने तेज़ी से ग्राफ ऊपर गया था उतनी तेज़ी से तो नीचे नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके ग्राफ नीचे आ जाएगा। अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो यहाँ पे यूएसए जो है, यूएसए जिसमें अभी कोरोना वायरस की थर्ड वेव की शुरुआत होने वाली है कुछ दिनों में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सेकेंड वेव की शुरुआत होने वाली है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेकेंड वेव ख़त्म होने वाली है। जैसे कि आप लोगों को पता है, फर्स्ट वेव जब ख़त्म हुई थी तब जैसे केस एकदम नीचे चले जा चुके थे, उसी तरीके से सेकेंड वेव में भी होगा और उसके बाद थर्ड वेव आएगी। तो इस तरीके से कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन है कोरोना वायरस का वो अलग अलग है, कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर हम बात करें लॉकडाउन लगाने से ये केसेस नीचे जा सकते हैं, तो मेरा मानना है ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि जब केसेस की संख्या 0 थी तब हमने लॉकडाउन लगाया था। 0 नहीं थी, यहाँ तकरीबन 30 या 45 के आसपास थी, तब हमने लॉकडाउन लगाया था। लेकिन तब भी केसेस इतने ही बढ़ रहे थे। हाँ, जब इतने आ रहे, आज के समय में जितने आ रहे हैं उतने तब नहीं आ रहे थे, लेकिन लॉकडाउन लगाने के बावजूद भी केसेस इतने ही बढ़ रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि लॉकडाउन लगाने से केसेस में कोई फ़र्क आ नहीं सकता है, बिकॉज हमने फर्स्ट ईयर जब 2020 था तब भी हमने लॉकडाउन लगाया था। कुछ 3-4 महीने का लॉकडाउन था, लेकिन फिर भी केसेस की संख्या उतनी ही आ रही थी। हाँ, कुछ राज्यों में केसेस की संख्या कम हो गई थी या फिर कुछ राज्यों में नहीं भी आ रहे थे केस, तो उनकी बात अलग है। लेकिन अभी ये जो केसेस आ रहे हैं उसकी वजह से मुझे तो लग रहा है कि नहीं होगा। कि अगर भारत में 3.5 लाख 4.5 लाख केसेस रोज आ रहे हैं तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर चुके होंगे, और काफ़ी ज़्यादा लोग संक्रमित अभी हो चुके होंगे। एंड साथ ही साथ कुछ ही दिनों में वो लोग भी इस केसेस में आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन से कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला है। एट लास्ट हम समझते हैं कि वेव जो है वो किस प्रकार से आती है। सबसे पहले जब कोविड-19 फैला था तब वेव आई थी फर्स्ट वेव। फर्स्ट वेव जो थी वो इतनी घातक नहीं थी जितनी सेकेंड वेव है। पिछले 100 सालों में जो भी महामारी आई है उसमें से फर्स्ट वेव इतनी घातक नहीं होती। सेकेंड वेव जो भी डेंजरस है, आप सभी लोगों को पता है, उतनी डेंजरस होती है। और थर्ड वेव भी फर्स्ट वेव जैसी ही होती है। और वैसे भी अगर हम बात करें तो इंडिया में वैक्सीनेशन जितनी तेज़ी से हो रहा है उतनी तेज़ी से नहीं होना चाहिए, इससे भी ज़्यादा तेज़ होना चाहिए वैक्सीनेशन, तो ही हम थर्ड वेव से हम बच पाएंगे। बात करें थर्ड वेव की तो थर्ड वेव सेकेंड वेव जैसी तो नहीं ही होगी। हाँ, अगर जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगी, और जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और वो रिकवर हो गए उनके लिए भी। अगर आपने वैक्सीन ली है तो आपको थर्ड वेव में इतनी परेशानी नहीं होगी जितनी सेकेंड वेव में लोगों को हो रही है।
तो वैक्सीनेशन एक और उपाय है जिससे भी आप थर्ड वेव पे बच सकते हो। और सेकेंड वेव का तो क्या है, कुछ ही दिनों में सेकेंड वेव के केसेस नीचे आने वाले हैं। बट लास्ट में आप सभी लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके हो आप उतना घर में रहिए, और काम एकदम ज़रूरी काम हो तो ही बाहर निकलिए, और अगर बाहर जाते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल रखें और सैनिटाइज करिए। जितना हो सके उतना मास्क ज़्यादा पहने, बिकॉज सेकेंड वेव अभी ख़त्म नहीं हुई है, ख़त्म होने वाली है, बट अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी केसेस की संख्या 3.5 लाख के नीचे नहीं आ रही है। तो जितना हो सके उतना आप प्रिकॉशंस रखिए। एंड ये एक पहला स्टेप है जो कि हमें करना है, जिससे भी हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। एंड सेकेंड स्टेप ये है कि वैक्सीनेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। वैक्सीन एकदम सेफ़ है, वैक्सीन में कुछ ऐसा नहीं है जिससे कि आपको बीमारी हो सकती है, या फिर अभी अफवाह तो ऐसी चल रही है कि 5-6 साल बाद आपकी किडनी ख़राब हो जाएगी, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, जिससे भी आप मर जाओगे। तो प्लीज़ ऐसे अफवाहें मत फैलाइए, और वैक्सीन इज़ सेफ़। एंड जितना हो सके उतना सोशल डिस्टेंसिंग एंड बाहर मत निकलिए। मैं आप सभी लोगों से फिर से मिलूँगा एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, स्टे सेफ एट होम एंड स्टे अलर्ट।